दोस्तों मैं आज सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। मैं आगे कुछ बात बढ़ाऊँ उससे पहले मैं बता देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बोलेगा उमा। आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। मैं हूँ उमा सिंह, मैं हूँ अभी नेपाल में। मैं जस्ट अपनी मन की बात आज बता रहा हूँ। दो देशों में लड़ाई हो रहा है, उसका इफेक्ट सीधे हमारे रसोई पर आ रहा है, हमारे किचन पर आ रहा है। गैस महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ महंगा हो जा रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ क्या ये हमारी गलती है कि हमारी आदत? हमने नहीं, हम सभी ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि तेल चाहिए दूसरे देश में, इलेक्ट्रिक का सामान चाहिए दूसरे देश से, डीजल चाहिए, गैस चाहिए दूसरे देश से, हर एक चीज़ चाहिए दूसरे देश से हर एक चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर हो रहे हैं। और जब दूसरे देश पर निर्भर हो रहे हैं इतना ज़्यादा हर एक चीज़ों पर, तो जब दो देशों में कभी भी कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट तो सीधे हमारे ऊपर ही आएगा ना। सोचिए अगर हम अपने देश की तकनीकी को बढ़ाएं, छोटे छोटे लेवल पर ही खेती को बढ़ाएं, हर एक चीज़ों को धीरे धीरे स्केल में बढ़ाएं, तो क्या हमको दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा तो अन्य किसी देशों में लड़ाई हो, झगड़ा हो, क्या हो, उससे क्या हम लोगों को फर्क पड़े पता चलेगा? नहीं। आज चाइना सबसे मजबूत कंट्री है। क्यों है पता है? वो हर एक चीज़ों का लार्ज क्वांटिटी में उत्पादन कर रहा है। वो पूरे वर्ल्ड को अपने सामान दे रहा है। आज अगर चाइना अपना सामान रोक दे ना तो भारत जैसे बहुत सारे कंट्रियों का इकोनॉमिक अपने आप बैठ जाएगा, कितनी जीवन शैली रुक जाएगी, जो नई नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं अपने आप रुक जाएगा। वहाँ के लोगों ने अपने स्किल को डेवलप किया है। वहाँ के लोगों ने यहाँ नेताओं के पीछे पीछे घूमना, रंगदारी दिखाना और भी जो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। वो अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ के लोग केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। स्किल को डेवलप करके नई नई चीज़ें बना रहे हैं। अपने यहाँ क्या नई चीज़ें बन रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने यहाँ अब नहीं बन रही? आप बताओ। हाँ, जो भी हो रहा है केवल बातों में हो रहा है, भाषण में हो रहा है। रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में सभी लोग बस मोबाइल में घुसे पड़े हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, और एक दूसरे को क्रिटिसाइड करेंगे। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को किसी योग्य नहीं बनाया, हाँ, तो ये देश भी किसी योग्य नहीं बनेगा। और ऐसे कभी भी लड़ाइयाँ झगड़ा चलता रहेगा ना तो सीधे हम लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा। और फिर उस समय केवल सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। इसमें सरकार की बहुत सारी गलतियां हैं जिसके वजह से अपने यहाँ की पॉलिसी ऐसे ख़राब होते चली गई है। एजुकेशन पॉलिसी तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ तो अपने यहाँ 25 साल 30 साल तक विदाउट स्किल वाले लोग हैं, कोई स्किल नहीं। 100 में से 75% बंदा, 80% बंदा ग्रेजुएटेड है बट नो स्किल, कुछ भी नहीं। वो 80% बंदे क्या करेंगे? बस 25 साल 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? घरे बैठ जाएंगे। ऐसे हो जाएगा, ऐसे देश तरक्की बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी बोलना यही था, गैस तेल एक बार नहीं, हमेशा महंगा होगा, हमेशा हिलेगा। जिन जिन देशों पर हम निर्भर कर रहे हैं उन देशों पर अगर कुछ भी इफेक्ट पड़ते रहेगा तो हमारी जीवन शैली पर इफेक्ट पड़ता रहेगा हमेशा। जय हिंद, जय भारत।